तो नींद ना आने की समस्या ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। उनको रातों की नींद एक तरह से उड़ जाती है। कारण कई होते हैं। हो सकता है किसी प्रकार की टेंशन के कारण वो नींद ना ले पा रहे हो सकता है उनकी आदत इस तरह से बन गई हो कि वो रात रात भर जागते रहते हैं, किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं या फिर अपनी सोच के साथ ही उलझे रहते हैं। अब ये नींद ना प्रॉपर लेना आपके शरीर पर बुरे प्रभाव डालता है। कई तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये मध्यम कर देता है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस हो, चाहे आपका एक खिलखिलाता हुआ चेहरा हो, आपके चेहरे का तेज हो या कुछ भी हो, सब पर ये बुरे असर डालता है। आज मैं आपको ये नींद ना आने की समस्या और इससे जुड़े हुए उपाय बताने वाला हूँ। अब ये रातों की नींद उड़ना, देखिए इंसान का एक नेचुरल प्रक्रिया है कि इंसान दिन में जागता है और ऑटोमेटिकली उसका शरीर कहता है कि अब सोना शुरू करो, क्योंकि आपका शरीर थक चुका है, दिमाग थक चुका है और इसीलिए आपको सोना पड़ता है ताकि आप अगले काम के लिए बिल्कुल फ्रेश होकर पूरी एनर्जी के साथ काम कर सको। अगर आप सोओगे ही नहीं, आप अपनी प्रॉपर नींद ही नहीं लोगे, तो आपका शरीर प्रॉपर वर्किंग के लायक नहीं रहेगा। आप जो भी काम करोगे उसमें सुस्ती रहेगी, आपका दिल जो है मुरझाया सा रहेगा, आपके चेहरे की तेज एक तरह से ख़त्म हो चुकी होगी। बहुत सी परेशानियां ये नींद ना आने की वजह से आती हैं, जो कि आपके डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। जब आपका हाजमा यानी कि डाइजेशन सही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी आती है। हालात इंसान के ऐसे होते हैं, जैसे जब हम खाना खाते हैं तब हमारे दांत में अगर कोई चीज़ फंस जाए तो हमारी ज़ुबान भी बार बार वहीं पर पहुंचती है। इसी तरीके से अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपका ध्यान भी बार बार पेट की तरफ जाएगा कि आज पेट सही नहीं है, आज मन आपका मुरझाया सा रहेगा, आप किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज़, हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, अगर वो नॉर्मल ना चलें तो इंसान भी नॉर्मल नहीं रहता है। आप कई बार इंसान की ड्यूटीज़ यानी कि अगर शिफ्ट्स की बात करें, अगर कहीं पे जॉब में है या फिर कहीं उसका कोई भी ऐसा काम है जो रात को जागने वाला है, तो उन व्यक्तियों की तुलना में अगर हम नॉर्मल उस व्यक्ति की बात करें, अगर आप दो व्यक्तियों को खड़ा कर दें, एक व्यक्ति वो जो कि रात भर जागता है और एक व्यक्ति वो जो अपनी सही खुराक लेता है, सही समय पर सोता है, सही समय पर सब कुछ करता है, तो दोनों के चेहरे की रंगत से आप पहचान सकते हो कि किसकी उम्र ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यही एक फैक्टर्स होते हैं जो इंसान की उम्र पर भी बुरे प्रभाव डालते हैं। तो हम कुछ ये चीज़ें समझ गए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नींद लेने की बहुत ही इम्पोर्टेंस है और आपकी आयु से जुड़ी हुई है, ये आपके जीवन की प्रगति से जुड़ी हुई है। अगर यही सही ना हो तो इंसान समझ लीजिए उस रेस का हिस्सा नहीं रहता है जो कि सब लोग कंपटीशन के रेस में हैं। इंसान कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और पिछड़े हुए व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपनी वैल्यू खुद से अपने आप से तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप ये कर सकते हैं तो आज की वीडियो आपको बहुत ही एक उम्दा जानकारी देने वाली होने वाली है। अब हम इसके साथ साथ समझ लेते हैं कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, यानी कि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति होती है जो इंसान को इस तरह की टेंडेंसी की तरफ लेके जाती है, यानी कि ऐसी प्रवृत्ति बना देती है। आपने अगर हम कुंडली के 12 भाव की बात करें तो इन 12 भावों में एक भाव ऐसा है जो इंसान के बेडरूम से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके शैया से जुड़ा हुआ है, उसके एक बेड प्लेजर से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव आपकी नींद से भी संबंध रखता है, आपके पिछले जन्म से भी संबंध रखता है, आपके पिछले जन्म के हालात कैसे थे उससे भी संबंध रखता है। तो ये 12वें भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है और इसी 12वें भाव से ही हम ये पता लगाते हैं कि आपकी नींद कैसी है, आप सही ढंग से सोते भी हैं कि नहीं। और इसके साथ साथ मानसिक शांति जो कि आपकी हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय आपकी दर्शाती है, वो है चौथा भाव। अगर चौथा भाव और 12वां भाव कहीं से भी प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव है। तो अब ये हो गए भाव। अब हम ग्रहों की बात करें। अगर किसी की कुंडली में भी चंद्र राहु का योग है, राहु अगर चौथे भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, या फिर 12वें भाव में चंद्र है, या फिर पूरी कुंडली में कहीं पर भी चंद्र राहु का योग है या चंद्र केतु का योग है, तो ऐसे लोगों की नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान कई बार तो जागते हुए भी सपने ले रहा होता है या फिर जागते हुए भी वो नॉर्मल एक ज़िंदगी नहीं जी पाता है। अब ये फैक्टर्स आपने समझे। अब 12वें घर में अगर मान लीजिए कोई ऐसे ग्रह आ जाएं जो आपको
नाइट शिफ्ट करवाना शुरू कर दें तो ऐसे केस में बुध भी होता है, सूर्य भी होता है, मंगल भी होता है, जो कि इंसान की नौकरी उस तरह से करवा दे, या फिर 12वें भाव से कहीं से भी संबंध बन जाए तो नौकरी इंसान की ऐसी हो जाती है जिसमें नाइट शिफ्ट्स आ जाती हैं, रात को जागना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्र केतु का योग है तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन के कारण जागते हैं। अगर मान लीजिए चंद्र 12वें भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को नींद ढंग से नहीं आती है, वो उनका दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं उलझा रहता है, कुछ ना कुछ सोच नींद में भी चलती रहती है। उनको पूर्वाभास होता है कि हाँ आज ये सुबह होने वाला है, आज ये होने वाला है, अच्छा ये चीज़ मुझे सपने में दिख गई। कई बार आपने ये सोचा होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस आपको ये लगता होगा यार ये तो मैंने देखा है, शायद ये मुझे पता था या फिर ऐसा होने वाला था, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था। इस तरह से ये अंदाजे देता है चंद्र, और साथ में राहु का संबंध आ जाए तो इन चीज़ों का आभास पहले से होने लगता है, क्योंकि इंसान फ्यूचर की चीज़ें देखना शुरू कर देता है जो होने वाली हो। आपने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जिसमें कि इंसान पहले की चीज़ें देख लेता है, आने वाली जो होने वाली घटनाएं उनके बारे में जान लेता है। हम आज की डेट में भी हॉलीवुड की ज़िंदगी जी रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानता है, किसी के बारे में कोई नहीं जानता है, और कोई व्यक्ति इतना ज़रूर जानता है कि इतना होने वाला है पर वो डर के मारे किसी को बताता नहीं है। बहुत से लोग होंगे आज की मेरी जानकारी सुन के वो ज़रूर अपने आप को ये समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ उनके अंदर स्पेशल पावर्स हैं, और जिनके अंदर स्पेशल पावर्स होती हैं वो व्यक्ति चैन से नहीं सो पाते हैं। उनको उन पावर्स का किसी न किसी तरीके से बैलेंस करना होता है, क्योंकि ये पावर्स इंसान के शरीर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसीज नहीं होती हैं इंसान के अंदर, ये कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जीज़ होती हैं जो इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। और आपकी ज़िंदगी कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आजकल तो हम गृहस्थ जीवन में हैं, अपनी सब चीज़ें कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं। अगर इन्हीं के बीच में ये सब एनर्जीज़ आ जाएं तो हम किसी भी अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस और मेंटेन रखना। आपने इन ग्रहों के बारे में समझा जो कि इंसान को ये प्रॉब्लम देते हैं। इनके उपाय भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत सिंपल उपाय हैं, कुछ बड़ा नहीं करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये योग हैं, और इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि क्या आप कहीं गलत खान पान तो नहीं ले रहे हो, कोई गलत आपकी डाइट तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं ले रहे हो, कहीं रात को सोने से पहले आप स्मोकिंग कर रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, छल्ले बना रहे हो, तो इस तरह से नींद भी नहीं आएगी। रात को कहीं आप हैवी डाइट तो नहीं ले रहे हो। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के उपाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हो अपने खाने पीने पर। अगर आपका पेट डिस्टर्ब है तो रात भर आपकी करवटें बदलते में निकल जाएगा। आपके पेट में गैस है तो नींद प्रॉपर नहीं आएगी। और ये चीज़ें आपने देखनी है कि रात को आपको कैसे खाना, जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ और सैर ज़रूर करो। सबसे पहला नियम, सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर पूरे घंटे आपने नींद नहीं लिए तो कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी है। रात भर अपनी आंखें मोबाइल में मत फोड़िए, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। आपने सुबह ऑफिस भागना है, प्रॉपर खाना नहीं खाया, वो भी ज़रूरी है कि आप खाना खाएं। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप फ्रूट पर ही पिले रहो। फूड जो है आपको फ्रूट्स इतने ज़्यादा नहीं खाने हैं, रफ़ेज इतने ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिपेशन करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन को सही करना है तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए नॉर्मल त्रिफला चूर्ण है। लोग ये कह के इनको दरकिनार कर देते हैं कि ये सब खाने से आदत पड़ जाएगी। आदत क्यों पड़ जाएगी? आदत तो आपको कुछ और पड़ चुकी है। अच्छी आदत आप अपने शरीर में डालना नहीं चाहते हैं। अच्छी आदत यही है कि त्रिफला का चूर्ण या रस लेना शुरू करिए, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। अब ये हमने डाइजेशन को अपने दुरुस्त कर लिया, डाइजेशन को दुरुस्त कर लिया। अब हम करते हैं अपने ग्रहों के उपाय। देखिए, हम एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी डायरेक्ट ग्रहों के उपाय तक मत पहुंचिए जब तक आप परहेज का फॉलो नहीं करते। अगर आपने परहेज फॉलो किया तभी आप उपाय कर सकते हो। अगर आप सिर्फ उपाय कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो किसी काम की नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप वीडियो लंबी बना देते हो, या फिर आप उन लोगों को ये वीडियो लंबी लगती है जो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, जो 2 मिनट में मैगी बनाना चाहते हैं। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए, ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उनका बेसिक नहीं समझोगे तब तक आगे आप किसी काम के नहीं रहोगे। स्किप करनी है तो इससे बेटर है आप वीडियो ही मत देखिए। समझना चाहते हो तो आपके लिए आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किताब की सभी सामग्री
अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे ग्रहों की होती है तो उपाय क्या करना है। उपाय सिंपल है, रात को सोने से पहले आप अपने पैरों को, हाथों को अच्छी तरह धोइए, मोबाइल को साइड रखिए, कुछ देर देखिए, बाद में कहीं और लगा दीजिए, चाहे चार्जिंग पे लगा दीजिए, क्योंकि जब इंसान एक बार लेट जाता है तब इंसान का उठने का मन नहीं करता। ये है आलस, और इसी आलस का फ़ायदा उठाइए। मोबाइल को अपने से दूर रखिए, चाहे चार्जिंग पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप मोबाइल को उठाओगे नहीं, और एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है ऐसे आप प्रक्रिया में लेकर आओ तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि आप सोना शुरू कर दोगे। एक बार में ये चीज़ें हैबिट नहीं टूटती हैं, एक तरह से ये प्रथा सी बन जाती है। इंसान अपनी प्रथाओं में ही फंस जाता है, और इन प्रथाओं को तोड़ना है, इन जो हैबिट्स को है तोड़ना है। ऐसे मोबाइल को दूर करिए ताकि आप सोना शुरू कर दीजिए। सोते हुए आप किसी भी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाइए। मान लीजिए आप अपने मन में ही किसी राउंड ऑब्जेक्ट को घूमते हुए देख रहे हैं तो उस पर फोकस करिए ताकि आपका फोकस बने। नींद में आंखें ही बंद करते करते आप कोई भी आकृति को अपने दिमाग में बनाइए और उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। ये आपकी नींद की एक जो टाइमिंग है उसको सेट कर देगा ताकि आपको सही ढंग से नींद आ जाए। अगर आपका फोकस नहीं बन रहा है तो फोकस बनाने की कोशिश करिए, और जिससे कि इससे एक आप बहुत जल्दी नींद को पा लेंगे। और साथ ही साथ दिन में सोना बंद कर दीजिए। दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं है, रात में सोइए ताकि आपकी बॉडी की जो टाइमिंग्स है वो प्रॉपर एडजस्ट हो सके। अब मान लीजिए हम ग्रहों की बात करते हैं। देखिए, ग्रहों की बात मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब ग्रहों की बात करते हैं। ग्रहों में मान लीजिए चंद्र राहु का योग है, तब मान लीजिए राहु का उपाय करने के लिए ज़्यादातर लाल किताब में ये कहा गया है कि आप हाथी को मूली खिलाइए। अब हाथी तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, तब आप क्या करेंगे? आप कहीं पर जू में जाकर भी नहीं दे सकते हैं, आपके घर के आसपास भी हाथी नहीं आता है। हो सकता है कुछ हमारे देश के ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर हाथी मिल जाए, पर आपका उस प्रांत में जाना मुश्किल है। तब ऐसे केस में हम कौन सा ऐसा जानवर ढूंढे जो आपके हाथी यानी कि राहु के उपाय कर दे? बहुत सिंपल है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिलती है बिल्ली। बिल्ली मौसी को आप दूध पिलाइए, देखिए आपकी कैसे राहु के उपाय होने शुरू हो जाएंगे। ये एक तरीका है। बिल्ली को आपने दूध पिलाया यानी कि चंद्र की वस्तु से आपने पहुंचाई, और चंद्र की एनर्जी को जो है उससे रिलीज़ करवा लिया। अब जो भी चंद्र की वस्तु है यानी कि चंद्र आपकी मानसिक शांति है, यहाँ पर ये बेटर होना शुरू हो जाएगी। रात को आपने पैर धोकर, हाथ मुंह धोकर सोना शुरू कर दिया, इससे भी आपके बेनिफिट्स हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक सॉल्ट लैम्प नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, नहीं है तो आप मेरी कैटलॉग में भी देख सकते हो। इस लैंप को आप अपने बेडरूम में लगाइए और रात को चलाइए। दिन में चाहे बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रात को लगाइए। देखिए ये नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और इसमें से मॉइस्चर निकलना शुरू होगा। जितना मॉइस्चर निकलेगा समझ लीजिए उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आपकी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको पूर्व दिशा में रखिए अपने बेडरूम में। सूर्य के फल भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ राहु के प्रभाव और नेगेटिविटी भी दूर होगी। घर की हर तरह की सुख शांति के लिए सॉल्ट लैंप ज़रूरी है। आप अपने ऑफिस के मेन टेबल पे भी रख सकते हो, इतना इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ आप क्या काम करिए, रसोई में बैठकर खाना शुरू कर दीजिए। आप कोई लकड़ी की पीढ़ी बनवा लीजिए, प्लास्टिक के स्टूल आ जाते हैं, आराम से बैठकर वहाँ पर आप खाना खाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर रसोई की जगह कम है तो कहीं पर भी साइड में होकर बैठ जाइए या फिर खाना लेकर। वैसे तो कोशिश यही करिए कि वहीं बैठकर खाना है, खड़े होकर नहीं खाना है। चाहे आपकी धर्मपत्नी काम कर रही हैं तो वहीं खाते जाओ, प्यार के दो मीठे बोल बोलते जाओ, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी मानसिक शांति मिलेगी, पूरा दिन आपका हंसी खुशी से गुजरेगा। अब जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार होने से क्या होता है, चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि या फिर 12वें घर में इस तरह से पापी ग्रह आ जाएं, चौथे घर में आ जाएं, शनि आ जाए, राहु आ जाए, तब भी ऐसे केस हो जाते हैं कि इंसान डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस या किसी प्रकार के डर से भयभीत रहता है। पहले घर का चंद्रमा भी ऐसा करवाता है। पहले घर के चंद्रमा के लिए आपको सिंपल उपाय बता दूं, लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग करिए, चाहे बेडशीट हो चाहे टॉवल हो। इस तरह से चांदी के बर्तन का प्रयोग बढ़ा दीजिए। आजकल लोग एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कुकर हैं, चाहे वो पतीले हैं, चाहे कुछ भी हैं। वो कहावत भी आपने सुनी होगी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं आपस में खड़कते हैं। यहाँ पर ये खड़कने वाली बात ये होती है कि जहाँ भी घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं तो आपस में घर में कहीं ना कहीं क्लेश रहता है, आपस में कहीं ना कहीं घर में
कुछ मतभेद रहते हैं, क्योंकि राहु हमेशा इस तरह से प्रबल होता है और घर में कन्फ्यूजन्स, लड़ाइयाँ, दरिद्रता, बीमारी और बेमतलब की टेंशन्स बनाए रखता है। ऐसा खाया अन्न जो स्वस्थ न रखे आपका मन, तो स्टील को छोड़ दीजिए। पुराने समय में थोड़ा चले जाइए जिसमें कांसा, पीतल, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। हो सके तो इन चीज़ों को लाइए, घर में इस्तेमाल करिए। आजकल लोग मिट्टी के तवे खरीद रहे हैं बाहर मार्केट में। ये मिट्टी के तवे नहीं हैं, ये किसी न किसी तरह से केमिकल कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। मिट्टी का तवा कभी भी बिल्कुल चिकना नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। जो मार्केट में मिल रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिए। मिट्टी के तवे, आप कहते हैं हम तो मिट्टी के तवे ले आए, पर वो मिट्टी के नहीं होते हैं। इसीलिए इससे बढ़िया तो आप जो नॉर्मल लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही इस्तेमाल करते रहिए, पर ऐसे तवे मत लीजिए। रात को अपने सिरहाने आप पानी भर के रखिए किसी बर्तन में, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो किसी भी आपके धातु का हो सके तो पीतल का बर्तन ले लीजिए। उसके अंदर पानी भर के रखिए, कोई लोटा, गिलास, कुछ भी उसके अंदर भर के रखिए और सुबह उठ के इस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए। ये आप रोज़ाना करिए। उस पानी को पीना नहीं है, पीने के लिए अपना अलग पानी रखिए किसी भी बर्तन में, चाहे कॉपर है, चाहे पीतल है, जो भी आपको लगता है सही, स्टील भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बर्तन रखिए भरकर, सुबह उठकर डालते रहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं, जो बिल्कुल ही डाउन पहुंच चुके हैं। डिप्रेशन की हालात उनके बहुत बेकाबू हो चुकी है, नींद की हालात उनकी बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुकी है। उनके लिए सेंटर से, जैसे घोड़े की नाक छिदी होती है, बैल की नाक छिदी होती है आगे से, ऐसे यहाँ पर आपको चांदी की तार डालनी है। बिल्कुल छोटी सी चांदी की तार, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फ़िलहाल पहले तो 100 दिन के लिए चांदी की तार डाल लें। अगर हाँ महिला है तो लेफ़्ट की तरफ चांदी का गोल छल्ला वो परमानेंट पहन के रखें, जो कि चांदी का बना हो। अगर मेल हैं यानी कि पुरुष हैं तो 100 दिन के लिए चांदी की तार डालिए। 100 दिन पूरे होने के बाद इस चांदी की तार को निकालिए और जाकर जल प्रवाह कर दीजिए या कहीं पर भी फेंक दीजिए। इतना ध्यान रखना है, जब भी आपने नाक छिदवाई है तो मीठा ज़रूर बांटना है। उपाय पूरा होने के बाद, 100 दिन पूरे होने के बाद भी आपने मीठा बांटना है। मंगल की शक्ति ज़रूर आपने एक्टिवेट रखनी है। जो लोग भी नाक छेदन कराते हैं, कुछ भी करवाते हैं, ये काम नहीं करते हैं तो उपाय उनका इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर मंगल की शक्ति ज़रूरी है। अब आपने इतने उपाय समझ लिए, सब कुछ समझ लिया, ये आपकी बातें ज़रूर काम आएंगी। जो लोग परेशान हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिएगा। बाकी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स देते रहिए, फीडबैक देते रहिए और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंच सके, आप लोग कनेक्टेड हो, ये पता लगता रहे, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारियां मैं लाता रहूं। आप लोग बताइए किस तरह की वीडियोस चाहिए, वो भी मैं उन पर काम करता हूं। आप लोग बताते हैं, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ जानकारियाँ बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए सिंपल ईजी डेली लाइफ में हो जाए, वो मैं लाने की पुरजोर कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बाकी किताबें भी आ रही हैं, जल्दी आ जाएंगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।